नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में टीएमसी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है। इस बार के चुनाव में जहां बीजेपी 3 सीट से 77 सीटों पर पहुंच गई, तो वहीं कांग्रेस 0 सन्नाटे में चली गई। यानी कि इस बार कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए एक शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पार्टी की स्थिति को नजरअंदाज करके बेगाना की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हरकत करते नजर आए, क्योंकि उन्होंने पार्टी की शर्मनाक हार पर मंथन करने के बजाय टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी को बधाई दी थी। वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपनी पार्टी के इस दुर्गति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सारे मुस्लिम वोट टीएमसी के खाते में चले गए, इसलिए उनकी पार्टी हार गई। उन्होंने राज्य में अपने गठबंधन साथी लेफ्ट पर भी निशाना साधा है और कहा है कि उसने अपने वोट तृणमूल कांग्रेस को ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पिछड़ने के यही 2 कारण हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस का कुछ भी दांव पर नहीं था। उन्होंने कहा कि जहां टीएमसी अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहती थी, बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अधीर रंजन चौधरी ने सीतलकुची की उस घटना का भी जिक्र किया है जहां अर्धसैनिक बलों की ओर से आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल हर रोज डूबती और बिखरती जा रही कांग्रेस ने अपनी लाज बचाने के लिए इस चुनाव में लेफ्ट और मौलाना अब्बास अली की आईएसएफ के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस चुनाव में इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने माना है कि कांग्रेस इस चुनाव में जनता को कुछ प्रस्ताव या विजन देने में असफल रही। ये इतनी बुरी हार है कि हमारे पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। तो इस तरह से कांग्रेस की डूबती नैया को देखकर पार्टी के बड़े नेता डरे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान न देकर मोदी विरोध में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।